कैसे हैं आप लोग? हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो बोर्ड पैटर्न पे पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे आज। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगेन फिर बता रहा हूं, कि कन्वर्जन फ्लो, जो आपको प्लेलिस्ट में कम से कम 20-22 कन्वर्जन फ्लो की बात हम लोग कर चुके हैं। उसको जानिए, उसको देखिए, हर चैप्टर्स के फ्लो को देखिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन है बेटा, कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O2। ए का हमने रिडक्शन किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये दो प्रोडक्ट दिया बी और सी। ध्यान दे बेटा, बी को कॉपर के साथ हीट किया तो बी दे दिया डी। डी को डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शन किया तो ई बना। इसको फिर हीट किया तो एफ दिया, और इस एफ का कैटेलिटिक रिडक्शन किया, मतलब H2Ni के साथ हीट किया तो फिर वापस सी बन गया। हमें ABCD के स्ट्रक्चर्स बताने हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O2। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया तो दो कंपाउंड बना। ये बेटा, ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+CnH2nO2 फॉलो कर रहा है। ये या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या ये ईस्टर होगा, क्योंकि रिडक्शन से दो अल्कोहल बन रहा है और हमें पता है कि दो अल्कोहल बनता है विथ LiLH4 रिडक्शन ऑफ ईस्टर। एक इसका अल्कोहल और एक ये वाला अल्कोहल, माने RCH2OH एंड R-OH। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है। इट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस इट गिव्स टू अल्कोहल्स, बी और सी क्या है? ये अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल बी एंड अल्कोहल सी। दो अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब ये ईस्टर है। क्लियर? अब ध्यान दो, बी का ये रिएक्शंस हो रहा है और यहां अल्कोहल सी बन रहा है। तो देखो, ये अगर हम मान लें, हम तुमसे बताए थे कि टोटल कार्बन 6 हैं, 2 का ये होगा, 4 का ये होगा। बोलो, क्योंकि इसमें और इसमें इस प्रोसेस से बता रहे हैं। देखो, ये एल्डाल कंडेंसेशन की बात हो रही है, और एल्डाल कंडेंसेशन में 2 कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड 4 कार्बन के कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बी में 2 कार्बन होगा अल्कोहल का, और यहां होगा 4 कार्बन का अल्कोहल।
बोलो। देखो रिडक्शन से 2 बन रहा है। ये प्रोसेस बता रहा है कि एल्डाल कंडेंसेशन के थ्रू फिर हमें वापस C बन रहा है। टोटल कार्बन 4 ही हैं, तो ये सोचना पड़ेगा कि हम 2 वाले से रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे तभी ये 4 वाला मिलेगा। तो B हो गया 2 कार्बन का एल्कोहल। कुछ न दिया रहे, बस सोचो कि यही हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि 2 कार्बन कार्बोनिल से 4 कार्बन कार्बोनिल बनता है, और 4 कार्बन कार्बोनिल का जब रिडक्शन करें रिडक्शन तभी ये 4 कार्बन का एल्कोहल बना। इसका मतलब कि B हो गया, तुरंत अब आंसर शुरू हो गया। B हो गया CH3CH2OH, C हो गया CH3CHO। इसका एल्डाल कंडेंसेशन, सॉरी B हो गया, C तो ये है, ये D है। इसका एल्डाल कंडेंसेशन बताया था, तो E की बात करेंगे डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो एल्डाल बना यहां बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर इसको हीट करने से वाटर निकलता है, तो F हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, H2Ni के साथ हीट करेंगे तो C बनेगा H2Ni डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बोनिल कंपाउंड दोनों को रिड्यूस करेगा, तो CH3CH2 CH2 CH2OH यह है। तो यह है 4 कार्बन का एल्कोहल N ब्यूटेनॉल, ये 2 कार्बन का एल्कोहल इथाइल एल्कोहल। अब देखने से लग रहा है कि एसिड पार्ट, देखो 2 कार्बन एल्कोहल, ये मिथाइल हुआ, यहां R का पार्ट, और ये क्या हो गया N ब्यूटाइल हुआ। बोलिए, तो ये जो एल्कोहल बना इसका करेस्पॉन्डिंग एसिड हो गया CH3COOH। ये एसिड है, ये एल्कोहल है, इस हिसाब से A का स्ट्रक्चर हो गया CH3COO CH2 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 CH3, ये हो गया A। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है। क्लियर? इसी तरह से दूसरा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, कोई एल्कोहल है, ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया गया बेटा। इस एल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने हीट किया तो ये दे दिया बी। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्कोहल से वाटर निकाला तो एल्कीन बना। क्राइटेरिया है कि दिस एल्कोहल गिव्स ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट। अब बी का जब ओजोनोलिसिस किया और ट्रीटेड विथ ओजोन फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज, ओजोनोलिसिस से कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा
और कार्बोनिल कंपाउंड है तुम्हारा C&D, और ये दोनों क्या हैं? आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। C gives positive silver mirror test but negative iodoform टेस्ट। ये C का क्राइटेरिया है। और D gives negative सिल्वर मिरर टेस्ट, माने सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, एंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कहीं भी कितने कार्बन है ये नहीं बताया गया है। बताया क्या गया है कि जब हम C का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड D दिया, और एसिड D कंटेन्स गिवन है कि सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड D कंटेन्स 59.6% सिल्वर। C को डाइल्यूट एल्कली के साथ हीट करें तो C देगा, एक मिनट, ये D नहीं है बेटा, ABCD, ये एसिड हो गया E, तो ये दे दिया F, और D जो है डाइल्यूट एल्कली के साथ हीट किया तो ये D दे दिया कंपाउंड G। ये सवाल है, ध्यान दो बेटा। एल्कोहल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है, ल्यूकास टेस्ट दे रहा है 5 मिनट में। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया तो B दिया। B ओजोसिस फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज गिव्स 2 आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड C और D। C का क्राइटेरिया पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, निगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, बट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड E, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड E contains 59.6% सिल्वर। D के बारे में निगेटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, C डाइल्यूट एल्कली के साथ F दिया, D डाइल्यूट एल्कली के साथ G दिया, माने कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। डाइल्यूट एल्कली हीटिंग का मतलब एल्डाल कंडेंसेशन की बात हो रही है, माने अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना एल्डाल कंडेंसेशन में जरूरी है, 2 में से 1 में। यहां दोनों सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डाल ये दे रहा है, माने डाइल्यूट एल्कली से, माने यही इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसका एल्डाल और इसका एल्डाल, ये नोन है कि इसका 2 मोल एल्डाल में यूज होगा, इसका भी 2 मोल एल्डाल में यूज होगा तो G बनेगा, C का 2 मोल होगा तो F बनेगा। अब ध्यान दो, पूरे क्वेश्चन में कितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन कर रहा है सिर्फ ये इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, अगर हम E को सपोज E इज RCOOH, तो सिल्वर साल्ट हो गया RCOOAg, जिसमें 59.6% सिल्वर है। सिंपल इक्वेशन।
इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, सीधे सीधे सोच करके निकाल लेंगे कि अगर ये 59.6 ग्राम Ag, देन मॉलिक्यूलर मास विल बी 100। तो अगर Ag 10A है, 108 ग्राम सिल्वर होगा, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 108 इंटू 100 अपॉन 59.6, दिस विल कम अराउंड 181। तो RCOOAg इज 181, तो R क्या हो जाएगा? 181 माइनस COOAg का मास हो जाएगा 108 प्लस 32 प्लस 12, तो दिस इज 150, कितना आएगा बेटा? 108 सिल्वर, CO2 44, 152 दैट इज 29। R29 का मतलब N हो गया 2, तो सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड हो गया CH3CH2 COOAg, दिस इज सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। Thus, E will be CH3CH2 COOH and its corresponding aldehyde, जिसके ऑक्सीडेशन से ये बना हुआ है, C is CH3 CH2 CHO। सोचो, ये आ गया आपका C। कोई डाउट? बोलिए। अब ये C है, इस क्वेश्चन में अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, C हमारा निकल गया, बोलो। तो अब हम हटाते हैं इसको और सीधे रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। C निकल गया, D निकल गया, बात खत्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ C will be CH3 CH2 CHO, इसलिए D हो गया CH3 CO CH3। देख लो, सिल्वर मेटल टेस्ट देगा, ये एल्डिहाइड है। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप नहीं है, ये कीटोन है, सिल्वर मेटल टेस्ट नहीं देगा, बट आइडोफॉर्म देगा, CH3CO ग्रुप है। कंफर्म हो गया C और D, बोलो। और आइसोमर्स भी हैं। अब इसका एल्डाइल कंडेंसेशन करो, मतलब CH3 CH2 CHO का 2 मोल डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शंस करो। तो देखो, 1 मोल मान लो हमारा ये है, जब बेस से रिएक्शन करेंगे तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन निकल करके ये एनायन देगा ऑफ प्रोटोनेटेड बेस, ये माइनस और ये प्रोटॉन, एज इन यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसका दूसरे मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। तो ये यहां गया और जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन पर आया, तो हमारा बन गया CH3 CH2 CHOH CH3 CHO। हीट करने पे ये H और ये OH बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता ही है एल्डाल में,
तो H और OH निकल गया, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO, ये हो गया आपका F। यही अप्रोच करते हुए अगर आप D से करें, ये C का डाइल्यूट एल्कली का प्रोडक्ट हो गया F। अगर हम D की बात करें, 2CH3 COCH3 डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो देखो CH3 COCH3 बेस अल्फा हाइड्रोजन लिया, ये एनायन बना along with प्रोटोनेटेड बेस। अब ये एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर जाएगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन पर आया, तो बन गया CH3 CCH3 OH CH2 COCH3 अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड, वाटर निकला हीट करने से, तो यहां बन गया CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3। इसका कॉमन नेम है, किताबों में लिखा है, एसीटोन के एल्डाल कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसका कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? मेसिटाइल ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका G। क्या स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया आपका G। तो C है प्रोपेनल्डिहाइड, D है प्रोपेनोन। इन दोनों के आधार पर कार्बोनिल कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो B हो गया तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 CH3। अब ये एक अल्कोहल है जिसके डिहाइड्रेशन से बना हुआ है, तो या तो OH यहां आएगा, H यहां आएगा, या OH यहां आएगा, H यहां आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्कोहल क्या होना चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये एल्कीन है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्कोहल गिव्स ल्यूकोज स्टेट विद इन 5 मिनट, इसका मतलब यहां OH होगा तब ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, यहां OH करते तो टर्सरी अल्कोहल, तो यहां OH आएगा और यहां H आएगा अल्कोहल में। तो अल्कोहल A का स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 CHOH CH CH3 CH3, ये हो गया आपका A। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल अप्रोच। जानने की कोशिश करिए, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट हो गया? हाँ बेटा, ठीक है, लाओ।
अच्छा, ये वाला सवाल, एक बच्चे का सवाल है बोर्ड का, ये बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, C9H10O कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, A. It gives positive two 4-DNP test, positive tolerance test, positive Cannizzaro reaction, good. ए ऑक्सीडेशन से बी दे रहा है जो हीट करने से थैलिक एनहाइड्राइड देगा। ये सवाल है। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड माने बेंजीन है, कैनिज़रो रिएक्शन माने बिना अल्फा हाइड्रोजन एटम के एल्डिहाइड है, इतना बन गया। ऑक्सीडेशन से थैलिक एनहाइड्राइड माने थैलिक एनहाइड कैसे बनता है? थैलिक एसिड ये है बेटा, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज थैलिक एसिड, और 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक ही हीट करने पर वाटर निकालता है और थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। थैलिक एनहाइड्राइड दे दिया, इसका अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा यहां, ये जो बचेगा एल्काइल पार्ट या जो भी यहां आर बचेगा, एनी अननोन जो भी आएगा वो आर्थो पोजीशन पर ही जाएगा। सब कुछ पता है, ए नहीं पता है। दिस पूरा स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O, तो ए क्या हो जाएगा? C9H10O माइनस, देखो C7H1 2 3 4 5 H5 एक ऑक्सीजन O, क्या आया ये? C2H5, गजब। ए का स्ट्रक्चर हो गया 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड। नेचुरली ऑक्सीडेशन करते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। इस पे जो हाइड्रोजन है बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर, अगर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन एक होना जरूरी है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ऑक्सीडाइज होकर के COOH देता है। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड A, ये हो गया, B ये हो गया, और वो थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ कोई बात मैं दे रहा हूं बेटा, आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चंस को। कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, अगर आपको आता है तो कर लेंगे। तो क्वेश्चन बच्चे ने ये पूछा है बेटा, हाँ तुम्हारा ही सवाल है।
चलो इसको नंबर दे दे रहे चौथा। ये आप होमवर्क है। ए है एरोमेटिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O। ये पॉजिटिव टेस्ट विथ 2,4 ए बेटा जैसे ही आ जाए 2,4 DNP से पॉजिटिव टेस्ट माने कार्बोनिल कंपाउंड है। पीछे हम नहीं बोल पाए थे, 2,4 DNP दिमाग में नहीं आया, माने कार्बोनिल कंपाउंड है। वो तो कैनिजरो दे दिया, हमने एल्डिहाइड बना दिया CHO, तो इस पर नहीं ध्यान दे पाया। साथ साथ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब इस ए में CH3CO ग्रुप जरूर होगा। तीसरा निगेटिव ब्रोमीन वाटर, निगेटिव बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट वाला। ये किसके लिए पॉजिटिव होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक रिंग में इसका ये सब निगेटिव टेस्ट देते हैं बेंजीन के साथ। स्ट्रेट चेन का डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए ये पॉजिटिव होता है। साथ साथ निगेटिव टॉलेंस टेस्ट, एक ही ऑक्सीजन है और उसमें CH3CO ग्रुप हो गया तो नेचुरली टॉलेंस निगेटिवली होगा। और निगेटिव फेहलिंग भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव किसके साथ होता है? अगर ये एल्डिहाइड होता तो देखने से लग रहा है ये करस्पॉन्डिंग कीटोन ही होगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? CH3CO फॉर्म में होगा। तो आप लोग करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू बेटा।